नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। 2+2 वार्ता में चीन के अतिक्रमण और आतंकवाद पर भी हुई चर्चा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर संज्ञान लेते हुए भारत और अमेरिका ने अपने रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक व रणनीतिक संबंधों पर फैसला लेने के लिए गठित 2+2 वार्ता व्यवस्था के तहत 5वीं बैठक में चीन के अतिक्रमण और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का भी मुद्दा उठा। बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उससे साफ है कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग व सह उत्पादन की प्रक्रिया और तेज की जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड संगठन को और गतिशील बनाया जाएगा। नई दिल्ली में हुई इस वार्ता की अध्यक्षता अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में पश्चिम एशिया संघर्ष, यूक्रेन रूस युद्ध तथा कनाडा भारत कूटनीतिक विवाद जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। किस तरह से एक दूसरे के नागरिकों को आने जाने में सहूलियत दी जाए, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को कैसे प्रगाढ़ किया जाए और सप्लाई चेन का एक मजबूत वैश्विक विकल्प किस तरह से तैयार हो, ये मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहे। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान से साफ है कि दोनों देश अपने अपने हितों के बीच सामंजस्य बिठाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें भारत के दो विरोधी देशों चीन और पाकिस्तान की तरफ से पैदा होने वाली समस्याओं का भी परोक्ष तौर पर जिक्र किया है और अमेरिका ने दोनों मामले में भारत के हितों के पक्ष में आवाज उठाई है। जैसे संयुक्त बयान में मुंबई हमले, पठानकोट हमले का फिर से जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि इनकी साजिश रचने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अल-कायदा, IS के अलावा पाकिस्तान स्थित जैसे मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों व इनके आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की भी मांग की गई। वैसे पूर्व की 2+2 वार्ता में भी यह मुद्दा इसी तरह से उठता रहा है। दोनों देशों ने कहा है कि भारत और अमेरिका कानून सम्मत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिससे UN चार्टर का पालन हो, दूसरे देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का आदर हो। भारत पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार देता रहा है। मंत्रियों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया और यूक्रेन जैसे दूसरे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। यूक्रेन में जारी युद्ध और मानवता पर होने वाले इसके असर को लेकर मंत्रियों ने गहरी चिंता जताई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर होने वाले इसके असर व विकासशील देशों को होने वाली समस्या को भी रेखांकित किया गया है। भारत और अमेरिका इजरायल पर हुए आतंकी हमले को लेकर उसके साथ हैं। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन व निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा देने की बात कही है। गाजा के नागरिकों को मानवीय आधार पर मदद पहुंचाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर सामंजस्य बनाने को लेकर प्रतिबद्धता जताते हुए भारत और अमेरिका के मंत्रियों ने युद्ध को समाप्त कर क्षेत्र में स्थिरता लाने का आह्वान किया है। यह भी कहा कि सभी पक्षों को मौजूदा विवाद को विस्तार देने से हर हाल में रोकना चाहिए। भारत और अमेरिका ने बंधक बनाए गए इजरायल के नागरिकों को तुरंत रिहा करने की अपील भी की है। बैठक के बाद जयशंकर ने एक्स पर लिखा, हमारा एजेंडा रणनीतिक रिश्तों को और गहरा करने, रक्षा संबंधों को मजबूत बनाते हुए विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष में सहयोग का विस्तार करने का है। जयशंकर ने बताया 2+2 वार्ता में दक्षिण एशिया के हालात के अलावा कनेक्टिविटी परियोजनाओं में सहयोग करने को लेकर भी सार्थक चर्चा हुई है। हाल ही में भारत से पश्चिम एशिया होते हुए यूरोप तक
ढांचागत सुविधाएं लगाने को लेकर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब व कई यूरोपीय देशों में सहमति बनी है। कनाडा भारत के बीच कूटनीतिक विवाद पर भी बैठक में चर्चा हुई। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि कनाडा को लेकर हमने पहले भी अमेरिका समेत अन्य मित्र देशों को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ तौर पर रखी है। हाल ही में हमने देखा है कि किस तरह से एक खालिस्तान समर्थक व्यक्ति ने भारतीय नागरिकों पर हमला करने की धमकी दी है। रक्षा से जुड़ी हमारी चिंताओं को मित्र देश सही मानते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश के हालात को लेकर भी बात हुई है। अमेरिका बांग्लादेश की मौजूदा शेख हसीना सरकार को लेकर बहुत खुश नहीं है, खास तौर पर जिस तरह से आगामी आम चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उससे अमेरिका को काफी आपत्ति है। दूसरी तरफ पीएम शेख हसीना के साथ भारत सरकार के रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।